हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन के इस वीडियो में हम करेंगे जुलाई मंथ के सेकेंड वीक के बेस्ट 75 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लाइफ एजुकेशन 1, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और मैं वहां पे अपने सारे लेक्चर्स की पीडीएफ डालता हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। Which state has launched the mission Vriksharopan 2020, under which more than 25 crore sapling will be planted? किस राज्य ने वृक्षारोपण मिशन 2020 शुरू किया है, जिसके तहत 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे? इस मिशन को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये मिशन लखनऊ के पास शुरू किया गया था। इस प्लेस का नाम है कुकारेल। Who is the author of the book Overdraft Saving the Indian Saver? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं उजित पटेल। ये पहले आरबीआई के गवर्नर थे और अभी हैं गवर्नर शक्तिकांत दास। इस बुक में इन्होंने बताया है कि कैसे एनपीए को कम किया जा सके ताकि बैंक डूबने से बचे। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ई लर्निंग पोर्टल नेम्ड लेड? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लीड नाम का एक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है? लीड का फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। मतलब ये पोर्टल बनाया गया है दिल्ली के लिए। CBSE has partnered with which social media company to launch a curriculum on digital safety and online well-being and augmented reality for students and educators? CBSE और कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिलकर छात्रों और शिक्षकों के लिए एक डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन स्वास्थ्य तथा ऑग्यूमेंटेड रियलिटी पर पाठ्यक्रम शुरू करेंगे? ये शुरू किया जाएगा फेसबुक के साथ मिलकर। फेसबुक ने वी थिंक डिजिटल कैंपेन भी भारत में शुरू किया है और गोल इनिशिएटिव में भी फेसबुक ही पार्टनर रहा है। विच बैंक हैज रिसेंटली ज्वाइंड द सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFC एज एन ऑब्जर्वर? किस बैंक ने हाल ही में पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम NGFS में शामिल हुआ है? ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेटिव्स 2020? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 का विषय क्या था? इसका थीम था कॉर्पोरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये डे जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। आफ्टर मिजोरम, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन कमर्शियल इम्पोर्ट एंड द सेल ऑफ डॉग एंड डॉग मीट? मिजोरम के बाद किस राज्य ने कुत्तों के मांस पर व्यावसायिक आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? मतलब कुत्तों का मीट नहीं बिक सकेगा। ये रोक लगाई है नागालैंड ने। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। यहाँ के सीएम है एन रियो और यहाँ के गवर्नर है RN रवि। In order to attract tourists, which state has launched the इंतजार आपका कैंपेन on social media platform? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस राज्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? यह अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। यहाँ की कैपिटल है भोपाल और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर रह चुके श्री लालजी टंडन जी का हाल ही में निधन हो गया है और यहाँ का अभी फिलहाल प्रभार दिया गया है आनंदीबेन को। National Payment Corporation of India (NPCI) will build its smart data center in which city at an investment of rupees 500 crore? National Payment Corporation of India (NPCI) किस शहर में 500 करोड़ रुपए के निवेश का अपना स्मार्ट डेटा सेंटर विकसित करेगा? ये शहर है हैदराबाद। एक्चुअली में हैदराबाद के पास एक जगह है रंगारेड्डी, यहाँ पर इसे चालू किया जाएगा। 10,000 bedded Sardar Patel COVID Care Center and Hospital SPCCH, which is the world's largest COVID care facility, was inaugurated in which city? 10,000 बेड वाले दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? ये शहर है दिल्ली और ये बना है राधा स्वामी केंद्र में।
Which state government has launched the self-scan app to scan documents? किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? ये राज्य है वेस्ट बंगाल। यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और कैपिटल है कोलकाता। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC and which company have signed an agreement to provide digital skills to over 1 lakh youth in the country over the next 12 months? किस कंपनी ने देश के युवाओं के डिजिटल स्किल को निखारने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC के साथ हाथ मिलाया है? इसका आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट। इसके CEO हैं सत्य नंदेला और इसका प्लेटफॉर्म है एज्योर। The UK India Business Council UKIBC has appointed whom as the Chief Executive Officer of the group? UK India Business Council ने किसी ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ये ग्रुप भारत और ब्रिटेन के बीच में बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करता है और इसका आंसर है ए, जयंत कृष्णा। भविष्य सेविंग अकाउंट फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच पेमेंट बैंक? किस पेमेंट बैंक ने भविष्य नामक एक बचत खाता फैसिलिटी लॉन्च की है? ये बैंक है फिनो पेमेंट बैंक। इसके CEO हैं ऋषि गुप्ता। एक्चुअली ये जो स्कीम है माइनर्स के लिए, जो 10 से 18 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए स्कीम है और इसमें 3 स्टेट्स ऑलरेडी चालू कर चुके हैं, ये यूपी, MP और बिहार। इंडियन कोस्ट गार्ड एंड कोस्ट गार्ड ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन MOU टू बूस्ट मैरीटाइम रिलेशंस? भारतीय तटरक्षक और किस देश के तटरक्षक ने हाल ही में समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये देश है इंडोनेशिया। द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, झारखंड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द एकेडमिक बिल्डिंग हैव बीन नेम्ड विच पॉलिटिशियन? झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम किस राजनेता के ऊपर रखा गया है? ये हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी और जिसका बाद में अभी नाम बीजेपी पड़ चुका है। हु इज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल? राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? अभी इनका कार्यकाल 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। ये हैं बंसीलाल भट्ट। हु हैज बीन नेम्ड इंस्टाग्राम्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी रिसेंटली? हाल ही में इंस्टाग्राम पर हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी कौन बने हैं? आप इन नाम से तो इन्हें नहीं जानते हैं। अभी मैं जो दूसरा नाम बताऊंगा वो नाम जरूर सुने होंगे। यह है रेसलर द रॉक। इनको अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के 7.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये हैं डेविन जॉनसन, इनका दूसरा नाम। ओला हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद विच डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म टू एक्सपांड पेमेंट ऑप्शंस फॉर राइडर्स? ओला ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान के अनुभव को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? ये कंपनी है फोन पे। इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट और आमिर खान। विच बटरफ्लाई हैज बीन नेम्ड एज द इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई? किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है? ये एक तितली है गोल्डन बर्डविंग, ये हिमालय में पाई जाती है। Who among the following has won the Austrian Grand Prix 2020? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? ये फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं और मर्सिडीज कार चलाते हैं। इनका नाम है सी, वेल्टेरी बोटास। इंडियन रेलवे इन कोलैबोरेशन विद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL has set up a 1.7 megawatt solar power plant in which city of मध्य प्रदेश? भारतीय रेलवे ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस शहर में 1.7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? ये शहर है बीना, ये सागर जिले में आता है। Which state has become the first state in the country where 100% households have liquefied petroleum gas connections? कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहां 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ एक योजना भी चलती है, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, जिसके चलते हर घर में LPG कनेक्शन हो पाया। Which state has launched the नेकर सम्मान योजना under which financial aid of ₹2000 will be given to handloom weaver? किस राज्य ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है जिसके तहत हथकरघा बुनकरों को 2000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ये राज्य है कर्नाटका और यहाँ के CM है BS येदियुरप्पा।
Who has been appointed as the chairman of International Financial Service Center Authority (IFSCA)? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये चुना गया है इंजेटी श्रीनिवास को। इनके नाम पर पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी, SFIO कमेटी, जो मैनुअल रेडी करने के लिए थी। इसका फुल फॉर्म था सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन इंस्टेंट पर्सनल लोन डिसबुर्सल फैसिलिटी लोन इन सेकेंड्स? किस बैंक ने लोन इन सेकेंड की सुविधा शुरू की है, जिसके तहत इंस्टेंट पर्सनल लोन दिए जाएंगे? ये बैंक है यस बैंक। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रशांत कुमार और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है सुनील मेहता और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। Which country has successfully launched the OFEC-16 spy satellite into orbit? किस देश ने OFEC-16 नामक एक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? ये देश है इजराइल। Who is the author of the book Getting Competitive: A Practitioner's Guide for India? Getting Competitive: A Practitioner Guide for India के लेखक कौन हैं? ये है मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव। SBM Bank India, which is promoted by the government of which country, and MasterCard have joined hands to facilitate cross-border payment by using MasterCard Send? किस देश द्वारा प्रमोटेड SBM बैंक इंडिया के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सुविधा के लिए मास्टरकार्ड के साथ हाथ मिलाया है? ग्राहकों को मास्टरकार्ड सेंड के तहत इसका लाभ मिलेगा। ये देश है मॉरिशियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ। As per the report released by the UNCTAD, global tourism revenue are expected to fall by up to how many $1 trillion due to COVID-19 restrictions? UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन राजस्व में कितनी गिरावट आएगी? इसका आंसर है $3.3 ट्रिलियन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which among the following has signed an MOU with the Central Board of Direct Taxes (CBDT) to facilitate the sharing of data? निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के साथ डेटा साझा करने के उद्देश्य से एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है सेबी ने। इसका आंसर है ऑप्शन सी। Which bank has signed an agreement with Bajaj Allianz Life Insurance to offer life insurance solution to its customer? किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा प्रदान करने के लिए बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये बैंक है ऑप्शन डी, करूर वैश्य बैंक। इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में और इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। Which bank has granted a $50 million loan to L&T Infrastructure Finance Limited for renewable energy? किस बैंक ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? ये घोषणा की है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। यूनाइटेड स्टेट्स विल फॉर्मली विथड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऑन विच डेट? अमेरिका औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से किस तारीख तक अलग हो जाएगा? ये डेट है 6 जुलाई 2021। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कंट्रीज हैव बिकम द फर्स्ट 2 countries in the WHO Southeast Asia region to eliminate both measles and rubella ahead of our 2023 target? विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के कौन से 2 देश 2030 के लक्ष्य से पहले ही खसरा और रूबेला बीमारियों से मुक्त हो गए हैं? इन देशों का टारगेट था 2023 तक इस टारगेट को अचीव करना, लेकिन ये 2020 में ही इसको 3 साल पहले इसको अचीव कर लिए हैं। ये देश हैं श्रीलंका और मालदीव्स। Which country has launched a digital heart for online sale and purchase of sacrificial animal? किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीदी के लिए एक डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? ये देश है बांग्लादेश। यहाँ की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। MyLab Discovery Solution has launched which system for conducting a wide range of tests, including RT-PCR test for COVID-19? MyLab Discovery Solution ने COVID-19 के लिए RT-PCR परीक्षण सहित अन्य परीक्षणों को रोकने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की है? ये है कॉम्पैक्ट एक्सेल। Google has officially relaunched its former social networking platform Google Plus as
गूगल ने अपने पूर्व सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को इस नाम से फिर से लॉन्च किया है। ये फेसबुक की तरह ही वर्क करेगा और इसका नाम है गूगल करेंट्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग acquire general insurance company Raheja QBE in a deal worth around $76 million और रुपीज 570 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी लगभग $76 मिलियन या 570 करोड़ रुपए में रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगी? ये कंपनी है ऑप्शन सी पेटीएम। वह खुद भी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और पेटीएम बैंक भी चलता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड? महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रूपा श्री कुमार एंड A.K. श्री कुमार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बुक जो लिखी गई है 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर थी उसके ऊपर लिखी गई है। IDAI has set up a committee under whose chairmanship to set up a pandemic risk pool? IDAI ने महामारी जोखिम पूल स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है? ये समिति बनाई है सुरेश माथुर की चेयरमैनशिप में। पिछले साल माइक्रो इंश्योरेंस की भी कमेटी इन्हीं के चेयरमैनशिप में बनाई गई थी। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप has launched which digital portal to help skilled people find suitable livelihood opportunities? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल आजीविका के अवसरों को खोजने में कुशल लोगों की मदद के लिए कौन सा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है असीम। यहाँ ए से आत्मनिर्भर है, एस से स्किल्ड, ई से एम्प्लॉय जो कि जॉब करेगा, ई से एम्प्लॉयर जो कि जॉब देगा और एम से मैपिंग। और इसके मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। अम्बाडाओ गोन कुलीबली who passed away recently was the prime minister of which country? अहमदू गोन कुलीबली जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। आइवरी कोस्ट की कैपिटल है अबिदजान। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी इज अ गवर्नमेंट कंसोर्टियम ऑफ विच कंट्री? साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी किस देश का सरकारी संघ है? ये देश है अमेरिका। Raneem El Wilili, who is in the news recently, is associated with which sports? ये एक इजिप्ट की खिलाड़ी थी जिनने हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया। ये थी स्क्वॉश की प्लेयर। राज किरण राय इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक? राज किरण राय किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर राज किरण राय का टेन्योर 2 साल और बढ़ा दिया गया है। चार्ली डैनियल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिनोन्ड फॉर? चार्ली डैनियल जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस लिए प्रसिद्ध थे? ये म्यूजिशियन थे। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज स्टॉप्ड मार्केट बोरोइंग अमंग स्टेट इन द कंट्री? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2020-21 में देश में बाजारों के कर्ज के मामले में सबसे ऊपर रहा है? ये राज्य है तमिलनाडु। ये फर्स्ट नंबर पर रहा है। सेकंड में रहा है महाराष्ट्र, थर्ड में रहा है राजस्थान। तमिलनाडु ने लगभग 3,500 करोड़ रुपए लोन लिया है। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडियन ग्लोबल वीक 2020? इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का विषय क्या है? ये इंडियन ग्लोबल वीक वैसे है क्या? ये एक यूके में सम्मेलन हो रहा है जिससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें। तो इसका थीम जो है वो है वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ऑप्शन ए। Which IIT institution is collaborating with NVIDIA to establish India's first NVIDIA AI Technology Center? ग्राफिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख कंपनी NVIDIA और किस IIT संस्थान ने कृत्रिम मेधा प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए समझौता किया है? ये IIT है, IIT हैदराबाद। Flipkart has signed an MOU with which state government to promote local art, craft and handlooms? फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ स्थायी कला शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये स्टेट है कर्नाटका एंड कैपिटल है बेंगलुरु। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी? जो दलाई लामा है ये सबसे ऊंची पोस्ट होती है, जैसे पोप होते हैं वैसे दलाई लामा होते हैं तिब्बत में। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये नए कोई बनेंगे तो उनको भी दलाई लामा ही बोला जाएगा। तो इसके राइटर जो हैं वो हैं तेनजिंग गेचे तेनथोंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हेन वाज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 ऑब्जर्व्ड?
विश्व जनसंख्या दिवस 2020 कब मनाया गया? ये मनाया गया 11 जुलाई को। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, who has been named as the new officiating president of हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ये बनाया गया है नरेंद्र ध्रुव बत्रा को। पहले थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद। India has been ranked at which place for cancer preparedness among 10 Asia Pacific countries according to a new report by the Economist Intelligence Unit। आर्थिक सूचना इकाई की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों में कैंसर रोकथाम की तैयारी के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान है 8वां। फर्स्ट प्लेस पे है ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में कैंसर इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ ओजोन होल है, इसके चलते स्किन कैंसर बहुत होता है यहाँ पे। Which among the following organization has been awarded the European 2020 US Green Building Council USGBC Leadership Award? निम्नलिखित में से किस संगठन को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, ये दिया गया है लॉसेन में, स्विट्जरलैंड। Name the Indian teenager who has made the Guinness World Record with 101 leg hops over a rural in UAE। उस भारतीय किशोर का नाम बताएं जिसने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। ये हैं सोहम मुखर्जी। इसका आंसर है ऑप्शन ए। When is the National Fish Farmers Day is observed in India? भारत में नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। और हाल ही में रिपोर्ट से पता चलता है कि मछली उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है? ये राज्य है तमिलनाडु, और इसने गुजरात को पीछे किया है। India has planned to invite which country to join the annual Malabar naval exercise that has so far included just Japan and the USA? भारत ने वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने के लिए किस देश को आमंत्रित करने की योजना बनाई है, जिसमें अभी तक सिर्फ जापान और अमेरिका शामिल होते थे? अभी तक जैसे इंडिया, जापान और अमेरिका ही इसमें शामिल होते थे, पर इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें जोड़ने की बात करी है। तो ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने से ये बन जाएगा क्वाड ग्रुप। आपने सुना होगा क्वाड ग्रुप इन चारों देशों से मिलकर बनता है, तो अभी चारों देशों का ग्रुप बन जाएगा दोबारा से। All India Tiger Census 2018 has created the Guinness World Record for being the world's largest camera trap wildlife survey. The first survey was conducted in which year? भारत में बाघों की गणना 2018 के चौथे चरण ने दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहला सर्वेक्षण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ये चालू किया गया था 2006 से, और ये हर 4 साल के बाद होता है। मतलब पहले 2006 में हुआ, फिर 10 में हुआ, फिर 14 में, अब 18 में। अब इसमें जो नंबर 1 राज्य निकला है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर हैं वो है मध्य प्रदेश, जिसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और सेकंड नंबर में जो राज्य है वो है कर्नाटका। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स अंडर हुज चेयरमैनशिप? सेबी ने किसकी अध्यक्षता में म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास के संबंधित मामलों पर सलाह देने वाली समिति का पुनर्गठन किया है? ये है उषा थोरट। इसका आंसर है ऑप्शन बी। When is मलाला डे ऑब्जर्व्ड? मलाला को नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। अब तो हालांकि पाकिस्तान में नहीं रहती, बाहर से ही, पाकिस्तान के बाहर से ही अपनी स्पीचेस देती हैं अभी। और इनमें हाल ही में एक मूवी भी इनके ऊपर बनने वाली है। तो ये इनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है, जो आता है 12 जुलाई को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द यूनाइटेड किंगडम। भारत यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का कौन सा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? भारत बना है सेकंड नंबर का, फर्स्ट है अमेरिका। DCGI has given its approval for the use of which injection for the treatment of COVID-19 patients in case of moderate to severe acute respiratory distress syndrome ARDS patients? DCGI ने मध्यम से गंभीर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए कौन से इंजेक्शन के इस्तेमाल में मंजूरी देती है? ये इंजेक्शन है इटोलिजुमेब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
Ministry of Tribal Affairs has hosted a webinar along with which company for sensitization of member of parliament from scheduled tribe constituencies on going online as a leader goal project। जनजातीय मामले मंत्रालय ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स परियोजना पर भारत के अनुसूचित जनजाति संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संसद सदस्यों के संवेदीकरण के लिए किस कंपनी के साथ वेबिनार की मेजबानी की है। ये होता है गोल इनिशिएटिव, और ये इसने चालू किया फेसबुक ने। और ट्राइबल मंत्री है अर्जुन मुंडा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इस गोल इनिशिएटिव का टारगेट है 5,000 महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाना। क्वाजियाओ 11 इज अ करियर रॉकेट ऑफ विच कंट्री? क्वाजियाओ 11 किस कंट्री का करियर रॉकेट था? ये रॉकेट था चाइना का, जो कि लॉन्च करते टाइम ही फट गया और फेल हो गया। China has warned its citizens living in which country of a local unknown pneumonia which has a much higher fatality rate than the COVID-19 disease। चीन ने किस देश में रहने वाले अपने नागरिकों को एक स्थानीय अज्ञात निमोनिया को लेकर आगाह किया है? देश है कजाकिस्तान, और इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। पहले इसकी कैपिटल थी अस्ताना, बाद में इसको बदल के नूर सुल्तान के नाम पर रख दिया गया। Which country has launched the world's first reusable PPE with triple viral shield technology? किस कंपनी ने ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया का पहला दोबारा उपयोग करने वाला PPE किट बनाया है? मतलब इस किट में 3 लेयर होंगी वायरस प्रोटेक्शन के लिए, और ये बनाया गया है रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर। इसका आंसर है लॉयल टेक्सटाइल माइल्स। Which country has recently expressed an interest to have an open sky agreement with India? हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक खुला आकाश समझौता या ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा जताई है? ये देश है यूएई।